अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डे 24 ऑफ लर्निंग एडवांस प्राइस एक्शन इन 30 डेज़। पिछले वीडियोस में मैंने आपको कैंडल स्टिक पैटर्न्स जो हैं उनके बारे में बताया है। 3 तरह के सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में बताया, डबल के बारे में, ट्रिपल के बारे में। तो कैंडल स्टिक्स के हवाले से, आपका कैंडल स्टिक पैटर्न्स के हवाले से कोई भी सवाल हो आप कमेंट में हमें मैसेज कर सकते हैं। और अभी आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेसिकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में। चार्ट पैटर्न्स का एक मुख्तसर सा ओवरव्यू मैंने आपको दिया था। मैंने आपको वर्बली उन चीज़ों के बारे में बताया था, ड्रॉ करके भी दिखाए थे कि भी किस तरीके से होते हैं। तो आज मैं चार्ट पैटर्न्स को चार्ट के ऊपर ले जाकर आपको स्पॉट करना दिखाऊंगा। तो चार्ट पे चलते हैं। आज बेसिकली हम बात करेंगे, जो मैंने आपको 3 कैटेगरीज बताई थी चार्ट पैटर्न्स के बारे में। एक तो कंटिन्यूशन होते हैं जो हमें बेसिकली ये इंडिकेट कर रहे होते हैं कि जो भी ट्रेंड चल रहा है या जो भी मोमेंटम है मार्केट की, जो भी डायरेक्शन है उसको कंटिन्यू करने के लिए कुछ पैटर्न्स होते हैं। तो उनके बारे में आज बात करेंगे। फिर आगे आने वाली वीडियोस में हम रिवर्सल पैटर्न्स और बायलैटरल पैटर्न्स के बारे में भी बात करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम सबसे पहले बात करते हैं, एक कंटिन्यूशन पैटर्न मैंने आपको बताया था, फ्लैग पैटर्न। तो उसके ऊपर बात करते हैं। हम यहाँ पे मार्केट में उसको स्पॉट करने की कोशिश करते हैं। मैं वैसे एक क्विक रिकैप के लिए आपको बता देता हूँ कि आपको कुछ इस तरीके से फ्लैग पैटर्न देखने को मिलते हैं मार्केट में, कि फ्लैग पैटर्न ऑलमोस्ट इस तरीके से होंगे, कि जिसमें बेसिकली एक लेट्स से बाय का ट्रेंड है, अपवर्ड एक मूव आया है, उसके बाद मार्केट ने रिट्रेस किया है, रिट्रेस कह लें या पुल बैक कह लें, वो उसने किया है, और उसके बाद अगेन उसने अपनी नेक्स्ट लेग शुरू कर दी है उसी ट्रेंड के डायरेक्शन में। तो इस तरीके से वो तकरीबन होता है। जब ये वाली फॉर्मेशन आपके ऊपर जब ये वाली फॉर्मेशन आपको चार्ट के ऊपर देखने को मिलती है तो ये तकरीबन झंडे की तरह की शक्ल होती है, इस इसका नाम फ्लैग पैटर्न रखा गया। तो ओके, यहाँ से हम जाते हैं और चार्ट पैटर्न देखने की कोशिश करते हैं। ओके, ये बल्कि स्टार्ट में ही एक पैटर्न मुझे नज़र आ रहा है जो बिल्कुल रिसेंटली फॉर्म हुआ है, इस पे बात कर लेते हैं। तो हाँ, ये देखें। अच्छा, यहाँ पर आपको एक और चीज़ क्लियर करता जाऊँ मैं, जैसे कि पिछली वीडियोस में भी मैंने एक चीज़ बार बार रिपीट की है, अभी भी आपको बताऊँगा। बेसिकली एक चीज़ को बार बार रिपीट करने का मकसद ये होता है कि वो चीज़ आपको सही तरीके से समझ आ जाए। जैसे कि मैंने चार्ट कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में भी आपको बताया कि आपको हर वक्त जो है ना वो टेक्स्ट बुक एग्जांपल नहीं मिलेगी। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो चीज़ आप देख रहे हैं उसकी थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। वो आगे से डिफरेंट शक्लों से आपको अपीयर होते हुए नज़र आएंगे मार्केट में। अब ये देखें, फ्लैग का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली प्रिसाइज इसकी बिल्कुल ये सेम, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बिल्कुल सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं है। समटाइम फ्लैग थोड़ा सा इस तरह भी होगा, समटाइम थोड़ा इस तरीके भी होगा। तो ये थोड़ा थोड़ा जो फ़र्क उनमें आता है, इससे कुछ मैटर नहीं करता। बेसिकली कॉन्सेप्ट आपका पूरा होना चाहिए। अब हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली क्या बताता है, देखिए मार्केट एक अप ट्रेंड में है, ठीक है, आप देख रहे हैं। हाँ, एक यहाँ पर एक छोटा सा लो वायलेट हुआ था, लेकिन ये बेसिकली एक फॉल्स ब्रेकआउट था। फॉल्स ब्रेकआउट मैंने आपको वीडियोस में समझाया हुआ है, आप पिछली वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। ओवरऑल एक अप ट्रेंड था और उस अप ट्रेंड में ये एक बाय का मूव आया, उसके बाद मार्केट ने रिट्रेस की। रिट्रेसमेंट के दौरान उसने एक फ्लैग पैटर्न बनाया और उसके बाद फ्लैग पैटर्न को यहाँ पर उसने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करके अगेन रीटेस्ट करके फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गई। तो ये कुछ इस तरीके से फ्लैग पैटर्न होते हैं। एक आध और भी देख लेते हैं, अगर हमें यहाँ पर जल्दी से मिलता है तो मैं आपको स्पॉट करके दिखा देता हूँ। एक चार्ट को इसके स्केल को रिसेट, बल्कि यहाँ पर भी है एक। ओके, एक और मिला है। और ये मेरे ख्याल से जो चीज़ अभी मैं बात कर रहा था उसी तरीके से है कि ये बिल्कुल आइडियल नहीं होगा। ये हमने 2 डॉट्स कनेक्ट किए और यहाँ से हमने ये वाले 2 पॉइंट इसके कनेक्ट करने हैं। अब ये वाला और ये वाला। अब यहाँ पर देखें वही चीज़ आ गई जो मैं भी आपको बता रहा था कि एग्जैक्टली आपको फ्लैग जो है ना, ये इस तरीके की बिल्कुल वो नहीं मिलेगा मार्केट में कि बिल्कुल पिन पॉइंट हो। ऐसे भी होंगे, लेकिन ऑब्वियसली वो उनकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, कम अपीयर होंगे। तो यहाँ पर भी आपको चीज़ नज़र आ रही है कि मार्केट अप ट्रेंड में थी, उसके बाद उसने रिट्रेस किया, रिट्रेस में उसने फ्लैग पैटर्न बनाया और अगेन वो अप ट्रेंड अपना उसने कंटिन्यू कर दिया। तो बेसिकली ये जो पैटर्न्स होते हैं ना, जिनको कंटिन्यूशनल चार्ट पैटर्न्स बोलते हैं, उनका मकसद यही होता है कि वो एक ट्रेंड के रिज्यूम होने को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं।
एक ट्रेंड होता है एग्जिस्टिंग ट्रेंड, उसके दरमियान वो रिट्रेसमेंट वगैरह पे फॉर्म होते हैं और वो इंडिकेट करते हैं कि मोस्ट लाइकली वही ट्रेंड जो है कंटिन्यू होने लगा है। तो ये बेसिकली एक फ्लैग पैटर्न था जो मैंने आपको यहाँ पर स्पॉट करके दिखाया है। अभी हम इससे आगे बात करते हैं बाकी चार्ट पैटर्न्स की। ओके, तो फ्लैग के बारे में आपको समझ आ गई होगी, फ्लैग पैटर्न के बारे में। अब हम दूसरा कॉन्टिनेशनल पैटर्न जो है उस पर बात करते हैं। एक छोटा सा आपको कोई रिकैप भी दे देता हूँ कि जो हमारा दूसरा पैटर्न है वो बेसिकली है असेंडिंग ट्रायंगल। अब असेंडिंग ट्रायंगल में आपको याद होगा कि कुछ इस तरह की फॉर्मेशन हो रही होती है मार्केट में, और होता ये है कि एक रेजिस्टेंस एरिया है। बल्कि सबसे पहले आप यहाँ से शुरू करें कि एक ट्रेंड था जो कि बाय साइड का ट्रेंड था। अब बाय साइड का ट्रेंड था, उसमें एक पॉइंट पर मार्केट को रिजेक्शन मिली, रेजिस्टेंस देखने को मिली, मार्केट नीचे आई, अगेन उसी पॉइंट पर गई, लेकिन वो उस हाई को तोड़ नहीं सकी। फिर उसने एक हायर लो बनाया, फिर हाई तोड़ने की कोशिश की, नहीं तोड़ सकी, फिर उसने एक और हायर लो बनाया, और उसके बाद जब उसने ये लास्ट वाला जो है यहाँ पर उसने ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट के बाद सम टाइम रीटेस्ट होता है, सम टाइम नहीं होता, तो इस तरीके से वो आगे से कंटिन्यू करने लग पड़ेगा। यानी कि जो आपका एग्जिस्टिंग एक बाय का ट्रेंड है उसके बाद ये पैटर्न अपीयर होगा, और वो पैटर्न अपीयर होने के बाद चांसेस है कि वो अप साइड पे ब्रेकआउट करके, क्योंकि अप ट्रेंड था ना, तो अप साइड पे ब्रेक करके वो हायर प्राइसेस आपको मज़ीद दिखाएगा। इसी के बिल्कुल उल्ट होता है हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल, जो बेसिकली एक डाउन ट्रेंड के बाद सेम यही चीज़ अपीयर होती है कि लोअर लोज तो बन रहे हैं जो ट्रेंड की निशानी है डाउन ट्रेंड की, लेकिन जो हायर लोज उसके बन रहे हैं, लेकिन लो जो है ना उसका वो अभी तक टूट नहीं रहा, तो उसको वहाँ पे सपोर्ट फेस करनी पड़ी होती है। यहाँ पर मैं ड्रा कर देता हूँ, ये कुछ इस तरीके से वो बन रहा होता है, फिर वो ब्रेकआउट करता है रिटेस्ट करके अगेन नीचे। तो यहाँ पर ये वो एरिया था जहाँ पर मार्केट को सपोर्ट मिली, और इस तरीके से यहाँ पर आपका एक पैटर्न बन गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है। अभी हम इसकी भी कोई मिसाल ढूंढते हैं एक आध, जो अगर हमें कोई अच्छी एग्जांपल मिलती है तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। इसमें भी थ्योरी आपको समझ आ गई है कि वही ट्रेंड होता है, ट्रेंड में बस एक पॉइंट पर आकर उसको सपोर्ट या रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है डिपेंडिंग अपॉन के बाय ट्रेंड है या सेल का ट्रेंड है, और उसके बाद वो अल्टीमेटली उसको ब्रेक कर जाता है अगर यही पैटर्न अपीयर हो तो। हम टाइम फ्रेम चेंज करके देखते हैं किसी और पर अगर हमें मिले। बिल्कुल यहाँ पर है। ओके, अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखें, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ का भी रिकैप कराऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करवा दूं। अब आप ये देख सकते हैं कि एक पॉइंट था ऐसा, मार्केट एक अप ट्रेंड में थी, अप ट्रेंड के बाद उसको ये जो लाइन मैंने लगाई है यहाँ पर उसको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी है, काफ़ी तगड़ी रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी है कि मार्केट ने बहुत टाइम ट्राई किया। देखें यहाँ पर 1 2 3 4 पॉइंट्स पर उसने यहाँ से रिजेक्शन ली है, रेजिस्टेंस उसको मिली है, लेकिन उसने डाउन ट्रेंड नहीं स्टार्ट किया। तो हमारे पास ये अर्ली इंडिकेशन थी कि प्राइसेस नीचे की तरफ नहीं गिर रही, हो सकता है ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे, और साथ ही हमें ये पैटर्न देखने को मिल गया था जिसमें हमें नज़र आ रहा है कि ट्रेंड के हिसाब से ये हायर लोज बनाती जा रही है। तो हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि ये ऊपर वाली साइड पे ब्रेकआउट करके हमें ट्रेंड को रिज्यूम करा देगा। तो वही हुआ कि 5वीं ट्राई में उसने ब्रेकआउट किया, और एक बहुत हेल्दी ब्रेकआउट लगातार। अब ये देखें, ये डेली का टाइम फ्रेम है D1 का, और ये इतने दिन लगातार इसने ब्रेकआउट किया। जो दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा था वो बेसिकली ये थी कि जैसे कि मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आपको बताया था कि ये एक सिंगल लाइन नहीं होती, इसमें बेसिकली आप इसको एज अ जोन मार्क करें तो वो ज़्यादा आपको बेहतर पिक्चर नज़र आती है। अब इसी को देखें, अगर हमने एज अ जोन ट्रीट किया हुआ है तो मार्केट यहाँ आई फिर गिरी, यहाँ आई फिर गिरी, यहाँ आई फिर गिरी, और उसके बाद अल्टीमेटली उसने इसको ब्रेकआउट कर दिया। तो ये हमारा दूसरा कॉन्टिन्यूशनल चार्ट पैटर्न था जिसको असेंडिंग चैनल बोलते हैं। इसी के अपोजिट डिसेंडिंग चैनल होगा, डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट को सपोर्ट मिलेगी, और थोड़ी देर सपोर्ट हासिल करने के बाद वो डाउन साइड पे ब्रेक कर जाएगी अगर उसमें यही फॉर्मेशन हुई डिसेंडिंग चैनल की। तो अभी तीसरा जो चार्ट पैटर्न है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न वाली वीडियो में ना बताए थे 3। अब इसमें ये क्या होता है, लेट्स से आपका ये एक एग्जिस्टिंग डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, और यहाँ पर आगे कुछ इस तरह की एक्टिविटी होती है कि मार्केट बेसिकली ना तो अब ये जो पॉइंट है ना, आपने इस पे गौर करना है। मैं इसको बल्कि और थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ये पैटर्न दिखने में आपको कुछ इस तरह का मिलता है कि
एक टाइट सी कंसोलिडेशन, एक टाइट सी रेंज वो बना रहा होता है, ठीक है, जिसमें अब वो देखें ये वाला हाई नहीं तोड़ा इस हाई ने, फिर ये वाला हाई नहीं तोड़ा इस हाई ने, इसी तरीके से ये अपने लोज़ को भी नहीं तोड़ रही। तो ना मार्केट इस पॉइंट पर अपने हाइस को तोड़ रही है और ना ही लो को तोड़ रही है। तो ये एक टाइट सी रेंज, टाइट सी कंसोलिडेशन ये बना रहे होते हैं। इसको बेसिकली हम पेंडेंट बोलते हैं, जो कि चार्ट पैटर्न का नेम है पेंडेंट। अब ये कंटिन्यूएशनल चार्ट पैटर्न है और इसकी भी हम कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। मेन थ्योरी जो अंडरस्टैंड करना आपकी ज़रूरी होती है वो यही है कि एक डाउन ट्रेंड था और उसके बाद ये वाला जो पैटर्न बनता है, तो आप इसके बाद एंटिसिपेट यही करेंगे कि मार्केट इसको ब्रेक करेगी टू द डाउन साइड। इसी तरीके से अगर आप अप ट्रेंड की बात करें, उसमें भी सेम पैटर्न बनेगा कि मार्केट ना अपना हाई तोड़ी होगी ना लो तोड़ी होगी, ठीक है। लेकिन ये पैटर्न बनने के बाद आप ये एंटिसिपेट कर सकेंगे कि मार्केट दोबारा अप साइड ही जाएगी, क्योंकि उसके बैकग्राउंड में एक अप ट्रेंड था। तो इस एग्जांपल में बैकग्राउंड में डाउन ट्रेंड है, तो हम एंटिसिपेट करेंगे कि मार्केट डाउन साइड पर ही ब्रेकआउट करेगी। तो इधर से मैं इसको रिमूव करता हूँ और हम चार्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं। तो चार्ट रीसेट कर लें, सही है। अब यहाँ से मैं एक एग्जांपल ढूंढने की कोशिश करता हूँ जिससे मैं आपको इसी पॉइंट के बारे में बता सकूँ। यहाँ पर नहीं, हाँ ये यहाँ पर है, ओके। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये देखें हायर हाइज बन रहे हैं, मतलब हायर लोज बन रहे हैं। ये जो लो था, अगला लो उससे हायर लो है, अगला उससे भी हायर लो है। बैकग्राउंड में आपको डाउन ट्रेंड नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको लोअर लो दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एक लो है और ये लोअर हाई। अब ये एक हाई है, ये उससे लोअर हाई बना और ये लोअर हाई बना। अब बैकग्राउंड में आपके पास फॉलिंग प्राइसेस थी, डाउन ट्रेंड था, उसके बाद पेनेंट बना, तो आपने एंटिसिपेट करना है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। जो आपको यहाँ पर देखने को भी मिल रहा है कि इस पैटर्न के बनने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आई है। अब ये देखें कि यहाँ पर आके ना थोड़ा सा मार्केट ने थोड़ा और ट्रिकी काम किया है, कुछ मैनिपुलेशन की है कुछ रिटेल ट्रेडर्स को बाहर निकालने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि अगर ओवरऑल आप इस पैटर्न का हाई देखें, वो ये पॉइंट है, और इसका जो पूरे पैटर्न का लोएस्ट पॉइंट है वो ये है। अगर इसने ब्रेकआउट किया भी है तो देखिए इसने लो को तोड़ा था, लो को तोड़ने के बाद फिर ये अंदर घुस के उसके बाद इसने अपने ट्रेंड को रिज्यूम किया है। यानी प्रीटी मच इसको आप एक पेनेंट का चार्ट पैटर्न बोल सकते हैं। इसमें जो मेन चीज़ आपको समझाई है वो यही है कि एक डाउन ट्रेंड था, उसके बाद ये बना है, तो डाउन और ज़्यादा आप एंटिसिपेट कर सकते हैं कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होगा। इसी तरीके से अगर बैकग्राउंड में आपकी राइजिंग प्राइसेस होती, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही होती, फिर ये पैटर्न बनता, तो फिर आप एंटिसिपेट करते कि इसके बाद आपको हायर प्राइसेस देखने को मिल सकती हैं। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो में मेरा मकसद सिर्फ ये था कि जो मैंने आपको इससे पहले वर्बली समझाया था चार्ट पैटर्न्स के बारे में, तो मैं अभी आपको चार्ट के ऊपर जाकर उसकी एग्जांपल्स भी ढूंढ के दूं। तो इस तरीके से आपने और ज़्यादा एग्जांपल्स ढूंढनी है, एग्जांपल्स ढूंढ के आपने अपनी आइज़ को ट्रेन करना है। जब आपकी आइज़ ट्रेन हो जाती हैं, फिर ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, मतलब आपको अभी मैंने एक चार्ट पैटर्न भी सिखाया, मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में कैंडल स्टिक पैटर्न भी समझाया। इन सारी चीज़ों को इकट्ठा यूटिलाइज़ करके आप एक अच्छा ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। तो मुझे लगता है, उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर कोई भी डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ आई, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।